दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को किया तलब। नोटिस मिलते ही फूलने लगे हाथ पांव। खुला साहब का एक और गड़बड़ झाला। राहुल की मोदी को खुली चेतावनी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को तलब करके जवाब मांग लिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो चेतावनी राहुल गांधी पहले से देते हुए चैलेंज करते हुए आ रहे थे, उस चैलेंज पर अब सुप्रीम कोर्ट मोदी के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। आखिर सीबीआई, ईडी और चुनाव आयुक्त के बाद में अब और कौन सी एजेंसी है जिसके गड़बड़ झाले में मोदी फंसते हुए नजर आ रहे? विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाता है और बार बार मोदी को लेकर एक एक्शन लेता हुआ नजर आता है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को, आईटी सेल को जो है अपने तरीके से दुरुपयोग करती है दोस्तों, और विपक्ष के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधती है। लेकिन अब एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है कि अंदर ही अंदर आड़ में एक और ऐसी हम ये कह सकते हैं कि एजेंसी है जो भाजपा के लिए काम करती है, जिसको लेकर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मोदी जी को कहा है कि भाई हाजिर हो जाइए, जिसमें पहले भी राहुल गांधी ने मोदी जी के खिलाफ काफी बड़े एक्शन लिए थे, लेकिन अब देर से सही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन तो लिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को जो है सीधे तौर पर तलब किया है। तो आखिर वो कौन सी दुखती रग है जिसको भारतीय जनता पार्टी को जो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ दिया है? तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को किया तलब। नोटिस मिलते ही फूलने लगे हाथ पांव। खुला साहब का एक और गड़बड़ झाला। राहुल की मोदी को खुली चेतावनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को तलब करके जवाब मांग लिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो चेतावनी राहुल गांधी पहले से देते हुए चैलेंज करते हुए आ रहे थे, उस चैलेंज पर अब सुप्रीम कोर्ट मोदी के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। आखिर सीबीआई, ईडी और चुनाव आयुक्त के बाद में अब और कौन सी एजेंसी है जिसके गड़बड़ झाले में मोदी फंसते हुए नजर आ रहे? और जो देश के सामने पूरा का पूरा गड़बड़ झाला खुल गया दोस्तों, तो सवाल यह है कि मोदी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सीबीआई की नियुक्ति होती है, कैसे सीवीसी की नियुक्ति होती है, कैसे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, और कैसे सीएजी की नियुक्ति होती है। बात आज मोदी के एक और तोते की, जिसके जाल में खुद मोदी फंसते हुए नजर आए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया दोस्तों। तो मोदी तो तलब किए गए हैं। राहुल ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी आगे जैसे जैसे पहुंचेगी, मोदी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को उस जनहित यात्रा पर केंद्र से जवाब मांग लिया, जिसमें भारत के सीएजी की नियुक्ति केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री की तरफ से करने के मौजूदा चलन का संविधान का उल्लंघन घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। आपको बताएं कि सीएजी केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित समीक्षा करता है। दोस्तों, ये ठीक वैसे है जिसे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पैनल में रखा गया था। मगर हुआ क्या था? मोदी सरकार ने, मोदी और शाह ने उस आदेश को पलट दिया था। उस पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही हटा करके मोदी ने अपने एक चहेते मंत्री को उसमें शामिल कर लिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। मगर मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। अब जब बात सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति को केंद्र सरकार के तहत से कि शिकंजे से मुक्ति दिलाने की बात की गई है, क्योंकि अगर खुद केंद्र सरकार ही अपने चहेते को उस पद पर लगातार बिठाती रहेगी, तो वो तोता या चहेता जो अपनी आका की जांच या अपने आका की पार्टी वाले राज्य के सरकारों की जांच कैसे करेगा? और हुआ भी वही है।
आप देखें दोस्तों, सीएजी ने जांच की झारखंड की, सीएजी जांच करती है दिल्ली की, सीएजी जांच करती है छत्तीसगढ़ की, सीएजी जांच करती है तमिलनाडु की, सीएजी जांच करती है तेलंगाना की। यानी कि सीएजी जांच करती है हिमाचल की उन जगहों पर जहां पर गैर बीजेपी या गैर एनडीए की सरकार है। सीएजी जांच नहीं करती केंद्र की, सीएजी जांच नहीं करती मोदी के से जुड़े हुए मंत्रालयों की। और सीएजी अगर जांच करती है मोदी और शाह से जुड़े हुए बीजेपी शासित राज्यों के वहां पर, तो फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग उसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं, जैसा कि खबरें आई। दोस्तों, आपने देखा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट सदन पर रखी गई। जांच गैर बीजेपी शासित राज्य की होती है और सीएजी कितनी महत्वपूर्ण जांच होती है, उस जांच में शून्य हो तथ्य या 100% हो तथ्य, उससे लेना देना नहीं होता है। उस जांच से सरकार के बने रहने या गिरने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो जांच एक नैरेटिव सेट करती है लोगों के बीच में, उस सरकार की छवि बनाती और बिगाड़ती है। याद कीजिए आप 2013 और 14 के बीच में, जब सीएजी के मुखिया उस वक्त के विनोद राय, और उन्होंने संघ और बीजेपी के प्रभाव में आकर के जो बातें जांच के जरिए जो बातें कही अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, कोलगेट स्कैम यानी कि कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और ऐसे न जाने कितने घोटालों का जिक्र करके यह कहा गया कि सरकार ने बड़े स्तर पर घोटाला किया है, और उसी घोटाले की जांच के आड़ में लगाए गए आरोपों के बुनियाद पर यूपीए की सरकार पर ऐसा प्रभाव पड़ा, सरकार गिर जाती है। क्योंकि देश के अंदर अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल संघ और बीजेपी के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि साहब यूपीए की सरकार तो इतनी भ्रष्ट है, हटा दीजिए इसे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में उस जांच को लेकर के गहनता से तफ्तीश हुई, क्या मिला उसमें? शून्य। सब फर्जी पाया गया। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कोई तथ्य हासिल नहीं हुआ, सब बरी हो गए। तो क्या यह कहा जाए कि जानबूझ करके उस सीएजी का प्रयोग किया गया संघ और बीजेपी की तरफ से, कोई लालच दे करके? लालच क्या थी दोस्तों? ये है मामला पूरा किस तरह से। वही विनोद राय, वही सीएजी के कंट्रोल ऑडिटर जनरल, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त गिरवाने में मदद करके बीजेपी की सरकार में राज्यसभा भेज दी जाती, इनाम मिल जाता है। तो जाहिर तौर पर अब अगर उन्हीं जांचकर्ताओं को, सीएजी के मुखिया को अगर सरकार ही चुनती रहेगी, मोदी ही चुनते रहेंगे, तो मोदी की जांच, उनके मंत्रालय की जांच करने की ना तो औकात होगी उस सीएजी की, ना हिम्मत होगी, ना तो ख्वाब में सोच पाएंगे। यानी कि फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ही क्या ले पाएंगे वो मोदी जी के खिलाफ। जांच कैसे होगी केंद्र सरकार की? और उनके आकाओं के नाम पर राज्य सरकारों के मुखिया भी सीएजी की जांच को रोकने का प्रयास करेंगे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया दोस्तों, क्योंकि वहां पर अर्जी लगाएगी। कोर्ट में दायर अपील में शीर्ष अदालत ने इसी मुद्दे पर लंबित मामले के साथ संलग्न कर दिया। एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों जहां बीजेपी सत्ता में, सीएजी के ऑडिट को बाधित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष दलीलें दी कि संस्था की स्वतंत्रता का सवाल है। दावा किया उन्होंने कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीएजी द्वारा ऑडिट की रोके जा रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। हाल के दिनों में सीएजी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। पीठ ने उनसे हाल के वर्षों में सीएजी की स्वतंत्रता पर संदेह करने के कारण को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा। प्रशांत भूषण ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट कम हो रही है, कर्मचारियों की संख्या घट रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के संबंध में हस्तक्षेप किया था ताकि उन्हें स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जा सके। प्रशांत भूषण ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सीएजी के लिए भी इसी तरीके के निर्देश आवश्यक हैं, यानी कि वैसे ही निर्देश दिया जाए दोस्तों जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के दिया गया। दोस्तों, याचिका में कहा गया कि न्यायालय निर्देश दे कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता,
भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक स्वतंत्र तटस्थ चयन समिति के परामर्श और पारदर्शी तरीके से की जाए। सीएजी की नियुक्ति का निर्देश सूचना आयोग और केंद्र सतर्कता आयोग सहित अन्य निकायों की नियुक्ति के समान होना चाहिए। जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने को भी अनुरोध किया गया कि राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस वाली एक स्वतंत्र पैनल की नियुक्ति की जाए। दोस्तों, अब ऐसे में मोदी सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। हालांकि बात अदालत में यह भी उठी कि अपनी संस्थानों पर भरोसे के सवाल है, अपने संस्थानों पर भरोसा करना होगा। दरअसल जब जस्टिस सूर्यकांत ने डेविएशन के बारे में सवाल किया तो प्रशांत भूषण ने कहा कि कम रिपोर्ट और रुके हुए ऑडिट की ओर इशारा करते हुए फिर कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 148 की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति सीएजी को अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त करेंगे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बताया कि कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में भी हस्तक्षेप किया था। श्रीकांत ने तब कहा कि हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा करना होगा। दोस्तों, इस दरमियान बेंच में शामिल जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा, कभी कभी हमें स्वतंत्रता के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। भूषण ने चुनाव आयोग मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया कि चुनाव निकाय के सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों के सदस्यों की नियुक्ति करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस शामिल होने चाहिए। अदालत ने तर्क दिया था, पैनल की संरचना को कार्यपालिका पर छोड़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाद में केंद्र फेरबदल करते हुए भारत के चीफ जस्टिस को पैनल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा, वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से विपक्ष के ऊपर निशाना साधा जाता है। अब यहाँ पर नियुक्ति को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तलब कर लिया, उनको बुला लिया है। और इससे पहले ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने पहले भी इस बात को लेकर काफी बड़े एक्शन लिए, काफी बड़ी बातें कही हैं। काफी बार उन्होंने कहा भी है कि भाई जिस तरह से अब जो है एजेंसियों का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है, ये लीगल नहीं है, असंवैधानिक है। इसको एक विशेष पार्टी के लिए यूज किया जा रहा है और विपक्ष के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया आप लोगों को ऐसी खबरें नहीं दिखाता, हम दिखाते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।